बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और नाजरीन, आज हाजी मोहम्मद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दरीना प्रॉब्लम जो था वो सॉर्ट आउट होने जा रहा है। ये रोड वो था जो बिलोंग करता है पूला से हाजी मोहम्मद तक, जिसका आज इफ्तिताह है। और एक्स एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो इसका आज इफ्तिताह कर रहे हैं। अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं समझती हूँ कि एक इतना दरीना मुतालबा था जो किसी भी गवर्नमेंट में क्लियर ना हो सका, वो ऑब्वियसली इस दफ़ा जो है कायरा साहब के हाथों इसका इफ्तिताह लिखा था। तो आइए चौधरी माजिद फ़रूक पसवाल साहब से पूछते हैं कि वो इस पुरवकार मौका पर क्या कहेंगे। जिस तरह से ये दरीना मुतालबा भी था और लोगों की ज़रूरत भी थी जो आज सॉर्ट आउट होने जा रही है। चौधरी माजिद साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चौधरी माजिद पसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और करीबी रिलेटिव्स में भी शुमार होते हैं कायरा साहब के। और साथ ही चौधरी औरंगज़ेब गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस खुशगवार पुरवकार और ऑब्वियसली एक ऐसे मौका पर जहां इनको एक बहुत बड़ी सहूलत से नवाजा जा रहा है, क्या कहेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऑब्वियसली ये एक ऐसा मुतालबा था जो काफ़ी दरीना था। मैं समझती हूँ कि काफ़ी टाइम से इसका कोई सद्देबाब नहीं था, आज होने जा रहा है, इस पर क्या राय देंगे? मेरा ख्याल है तुम मेरे बेहतर फील करते हो। खुशी का इजहार साढ़े सारे जी तकरीबन ये बहुत ज़्यादा खुश ने कि बड़ा दरीना मुतालबा सी, बड़ा पुराना साढ़े इस इलाके के सिर्फ एजाज कायरा साहब ने जेडे सारे दरीना मुतालबे पूरे कर दे। नाज़रीन, अगर हम बात करें अपने सराउंडिंग एरिया को तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात स्पेशली जो हल्का कायरा साहब का है, इसको अगर पहले रोड दिए गए तो हाजी असगर साहब की तरफ से दिए गए थे जो आज से एंशिएंट टाइम की बात है। और रिसेंटली जो है कायरा साहब ने काफ़ी नवाजा है इस इलाके को। औरंगज़ेब साहब, जिस तरह से हाजी मोहम्मद एक लोकेशन ऐसी है जिसपे मैं समझती हूँ कि काफ़ी यूनियन काउंसिल भी है और एक पॉपुलेटेड विलेज भी है, इसको नवाजा जा रहा है, इस पर आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायरा ख़ानदान से हमारा 35-40 साल से तल्लुक़ है, तीसरी नस्ल का तल्लुक़ है। और हम इंशाल्लाह आज तक मुखालिफ हमारे घर वोट मांगने नहीं आए। उस वक़्त से लेकर वालिद साहब से भाई से लेके आज तक हम अपने कायरा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने 5 करोड़ की ग्रांट से हमारा रोड का काम शुरू करवाया है, गलियाँ 20 लाख की मुकम्मल करवाई हैं, 2 ट्रांसफार्मर कंप्लीट करवाए हैं, एक लग गया है, एक लगने वाला है। हम अपने कायदीन के मशकूर हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला खिदमत का अपने गाँव का अपने इलाके का जारी और सारी रहे। आज इसका इफ्तिताह है, इफ्तिताह के मौका पर हाउ टू डिटरमाइन यू, कितने पुरज़म हैं आप लोग? मैं इंशाल्लाह आपके सामने देख रहे हैं जोश लोगों का, दोस्तों का, अजीज़ों का, इलाके के लोगों का इंशाल्लाह बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा। बिल्कुल सही। उमर दामा साहब की अगर बात करूं तो एक बहुत बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए वो इस वक्त हाजी मोहम्मद में मौजूद हैं। और मैं समझती हूं कि ये एक दरीना मुतालबा भी था, लोगों की ज़रूरत भी थी और उसका सदेबाब और उस पर एक बाकायदा प्रैक्टिकली जो है वो काम होने जा रहा है। जब भी रियासतें या गवर्नमेंट कुछ करती है तो वो लोगों को के लिए काफ़ी मुस्तफ़ीद होने वाला एक मौका होता है। उमर दामा सर, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, नौजवान भी हैं, और कायरा साहब की इस एफर्ट पर आप क्या राय देंगे? जी इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में कायरा साहब MNA और MPA चौधरी नदीम असगर कायरा साहब हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, सारे लोगों की ख्वाहिश है कि वो दोबारा हमारे सामने MNA की शक्ल में आए। बिल्कुल सही। तो तहसील खारिया का सर ये इलाका है और मैं समझती हूँ तहसील खारिया में जितने भी विलेज हैं सारे जो हैं बड़े नॉमिनेट लोग हैं यहाँ रहने वाले, लेकिन इसका कभी भी कोई काम जो है अकॉर्डिंग टू दैट नहीं हो सका। फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी का मौका है जनाब। आज से पहले भी ये रोड कायरा साहब ने मुकम्मल की थी, आज उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया, आज फिर उन्होंने मुकम्मल की। बिल्कुल इंतज़ार करेंगे। ये मेरा बेटा करा रहा है जी जी। तो मेरे लिए दुनियावी हिसाब से ये दिन बड़ा मुकद्दम और बड़ा मुबारक दिन है। माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला उनको अपनी खिदमत का सलाह दे, उनको कामयाब कराए और वो आवाम की खिदमत इससे बढ़कर करें। बिल्कुल सही, नेक तमन्नात का इजहार किया जी सब।
दुश्मनतई दा तीर बिचाले दुश्मनतई कुत्ता इशा बजक में वारी बनो जाना कुत्ता इशा बजक में वारी बनो जाना दा तीर बिचाले दुश्मनतई दा तीर बिचाले दुश्मनतई कुत्ता इशा बजक में वारी बनो जाना कुत्ता इशा बजक में वारी बनो जाना दा तीर बिचा
साडी भैन बेनज़ीरे साडा निशान सोना तीरे साडी भैन बेनज़ीरे साडा निशान सोना तीरे तू है मोहसिन साडा पानी 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 दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो ताइशा बज़त में बारी बलोचाना ताइशा बज़त में बारी बलोचाना दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो जिए 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 तो बेनज़ीर जिए 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 तो बेनज़ीर हम नचेंगे हम गाएंगे ये सदा हम लगाएंगे हम नचेंगे हम गाएंगे ये सदा हम लगाएंगे जिए भुट्टो बेनज़ीरे जिए भुट्टो बेनज़ीरे जिए भुट्टो बेनज़ीरे जिए भुट्टो बेनज़ीरे दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो ताइशा बज़त में बारी बलोचाना ताइशा बज़त में बारी बलोचाना दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो ताइशा बज़त में बारी बलोचाना ताइशा बज़त में बारी बलोचाना दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर 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 जिए जिए साडी भैन बेनज़ीरे साडा निशान सोना तीरे साडी भैन बेनज़ीरे साडा निशान सोना तीर तू है मोहसिन साडा पानी 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 दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो ताइशा बज़त में बारी बलोचाना ताइशा बज़त में बारी बलोचाना दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो दा तीर बिचा अले ते दुश्मन ते अबो जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर जिए 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 भुट्टो बेनज़ीर
उस्मान कायरा साहब, और जिस तरह से मैंने बताया आपको कि आज इफ्तिताह हुआ है पूला से हाजी मोहम्मद, और ये एक दरीना मुतालबा था। सर, आपने माशाल्लाह से तरक्याती काम भी करवाए हैं, और मैं समझती हूँ कि 1 साल के ड्यूरेशन में आपने अपने ख़ानदान की रीत को कायम रखा, जिस तरह से हाजी असगर साहब ने आगाज़ किया था। तो सर, जिस तरह से आपने ये डिलीवर किया 1 साल में, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस जी अल्लाह का करम और मेरी जमात की मेहरबानियाँ हैं। जी जी। मैं को हल्के का नुमाइंदा तो था नहीं, मेरी जमात हुकूमत में आई, उन्होंने मुझे वज़ीर बना दिया, मुझे मौका मिला तो मैंने अपने हल्के के मसाइल को कम करने की कोशिश की है। जितने भी काम कराए जाएँ वो थोड़े होते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ रहता है। हाँ, बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ रहता है। बिल्कुल सही। सर, तरक्याती कामों के हवाले से सबसे ज़्यादा जो है आपको पजीराई किस हल्का, किस इलाका से मिली? सॉरी, मुझे तो सारा हल्का ही पजीराई का बायस बनता है, और मैं इस हवाले से काम नहीं कराता, मैं तो ज़रूरत के मुताबिक काम कराता हूँ। हल्के के कौन से इलाके में ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज इफ्तिताह के प्रोग्राम में चौधरी अख्तर साहब भी इनवाइटेड हैं, जो एक्स चेयरमैन भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। आइए उनसे पूछते हैं कि आज के जलसे के बारे में वो अपनी क्या राय देंगे। सर, जिस तरह से इफ्तिताह हुआ, मैं समझती हूँ कि 1 साल के ड्यूरेशन में कायरा साहब ने तरक्याती कामों का नो डाउट जाल बिछाया है। अगर अल्लाह पाक इनको प्रॉपर मौका देता तो इस पर आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही फरमाया। आज का इफ्तिताह जो है ये इस गांव की जो है ना एक मिसाल है। ये सफ़र आज या 1 साल पहले शुरू नहीं हुआ। 83 में फ़र्स्ट टाइम जो आज के मेज़बान हैं सूबेदार लाल खान साहब, वो मैं चेयरमैन बना था, वो मेरे साथ काउंसलर थे, ये मेरे साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सफ़र वहाँ से शुरू होता है। उस वक्त बिजली यहाँ पे नहीं थी। उसी साल में 85 में हाजी मोहम्मद असगर कायरा मरहूम MPA बने और हमने यहाँ पे बिजली सप्लाई कर दी पहले साल में। ये साथ ही बेसिक हेल्थ यूनिट बना हुआ है, बुनियादी सहूलत है ये हेल्थ में। जी जी। तो उसका इनकाद किया गया। वो एक कोटा मिलता था साल का। तो सबसे पहला जो बेसिक हेल्थ यूनिट बना था वो हाजी मोहम्मद में बना था। तो वहाँ से ये काम शुरू हुआ। उसके बाद ये सड़कें बनी, लाला मूसा टू गुजरात डिंगा रोड, और ये बाकी सारी जितने जो जाल बिछाया गया सड़कों का, ये वहाँ से सफ़र शुरू होकर आज यहाँ पहुँचा है। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि लोग भी इसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। और आज का जोशो जज्बा इस जलसा का ये बताता है कि लोगों में वो जोशो जज्बा जो है दोबारा वापस आ गए, और ये आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का हो। सर, यूसी हाजी मोहम्मद के आप चेयरमैन रहे हैं, इस हवाले से आपको पीपल्स पार्टी का ग्राफ कैसा नजर आता है? क्या आपको बैकअप मिल रहा है? क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन की कंडीशन कैसी नजर आती है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे जो रिश्ते हैं ना, सिर्फ पार्टी के रिश्ते नहीं है। पार्टी तो अपनी जगह मौजूद है, हम पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। 83 से ऑनवर्ड आगे जो है ना, उससे पहले भी, लेकिन 83 से ऑनवर्ड आगे तो है ना पक्के, ये हमारे पक्के साथी हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई पार्टी है ही नहीं यूसी हाजी मोहम्मद में, और यही पार्टी इंशाल्लाह कामयाब होती है। हर इलेक्शन में होती है। आगे जाकर हार जाना जीत जाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यूसी हाजी मोहम्मद से हमेशा जीत के गए हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये चौधरी अख्तर साहब की गुफ्तगू थी, जो वाइस नायब सदर हैं पंजाब के, और मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कायरा साहब की आप जानते ही हैं, जब से वो एडवाइज़र बने थे तब से लेकर उन्होंने इलाके की महरूमी को कम करने की कत्ल मकान कोशिश की है। जिस रोड का आज इफ्तिताह था, ये दरीना प्रॉब्लम था हाजी मोहम्मद का। पूला और हाजी मोहम्मद के दरमियान बिल्कुल कम सा डिस्टेंस था, जिस डिस्टेंस को काफ़ी देर से निगलेक्ट किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसका स्टांस ये है कि इलेक्शन जो है बर वक्त होने चाहिए। 90 डेज़ में हमारा तो मुतालबा था, लेकिन 90 डेज़ अगर वो हल्का बंदियों का आ गया दरमियान में, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो मुकम्मल करते हुए बाकी विद इन पीरियड फिक्स टाइम में जो है इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। तो हमारा यही मुतालबा है। और यही हमारे साथ मौजूद हैं आज के जलसे के रूबे रवां, जिन्होंने सारे इंतजामात किए, एक्स काउंसलर भी रहे। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया, और उसी प्रेजेंटेशन को लेकर चलते हुए आज तक का जो है वो सिलसिला वफा का उन्होंने कायम रखा। हाजी सूबेदार लाल खां हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को वो क्या पैगाम देंगे। इंशाल्लाह कोशिश और दुआ ये है कि अल्लाह तबारक तआला इस जलसे से बढ़ चढ़ कर रिजल्ट दे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, ये आपकी राय है? ये मेरी राय है और दुआ है। दुआ भी है, बिल्कुल सही। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि चौधरी अख्तर साहब की सरबराही में
कौंसलर एज ए कौंसलर हाजी मोहम्मद की नुमाइंदगी करते हुए कौंसलर साहब ने अपने इलाके में काम भी करवाए, तरक्याती काम का आगाज़ किया। जिस तरह जो सब बता रहे थे कि BHU की बुनियाद रखना, BHU का काम होना और भी बाकी तरक्याती कामों का जो है वो एक मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्होंने डिलीवर किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। सर, कायरा साहब ने जिस तरह से आपसे गैस का वादा किया है, किस हद तक सेटिस्फेक्शन है? हमें इंशाल्लाह उम्मीद है जी जी कि आदमी ये किरदार पर मुनसर है। बेशक। तो जो माजी की उसका हमारे सामने है, हमें मुकम्मल यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारा गैस का मंसूबा भी इससे बढ़ चढ़ कर अच्छे तरीके से पाया तकमील को पहुंचेगा। बिल्कुल मौजूद ने चौधरी औरंगजेब इकबाल साहब, आओ उन्होंने को पूछने जिस तरह आज का एक फंक्शन मैं समझनी है कि बड़ा कामयाब तरीन फंक्शन होया, जिहदे खाने दे बड़े प्रॉपर इंतजाम सन, सिटिंग का एक खास इंतजाम सी और लाइटिंग का सब तो पहले मैं कहांगी कि लाइटिंग का बड़ा अच्छा इंतजाम सी, जिहड़ा मौसम और टाइम दे उन्नू मद्देनज़र रखदे होया कीता गया। आओ चौधरी साहब को राय लेने कि अज दे फंक्शन, अज दे इफ्तिताह के बारे की राय देंदे। सर, जिस तरह अज का इफ्तिताह होया और कामयाब इफ्तिताह होया, मैं समझनी हाँ कि सब तो पहले GM न्यूज़ की टीम की तरफों तुहानू मुबारकबाद और नाल ही नाजरीन नू आगाही दिओ कि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ, ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੀਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਫਤਿਤਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, GM ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੱਦਸ ਮਲਕ ਦਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ बढ़ चढ़ के देंदे रहांगे। इलेक्शन की कंडीशन नज़र आती है, इलेक्शन ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਸਕੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕਾਇਰਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ वो सारे आए ने, मैं उन सारे का मशकूर हाँ, बहुत मेहरबानी। जी तो नाज़रीन, आज का कामयाब जलसा हमने आपको दिखाया है, आपने देखा है कि किस तरह से कामयाब किस्म के अरेंजमेंट थे और इसका जो सारा सेरा है या सारा क्रेडिट जो है मैं समझती हूँ चौधरी औरंगजेब साहब को और उनके वालिद ग्रामी को जाता है और उनसे मलहका जितने भी उनकी टीम थी उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से की थी। अगर हम कायरा साहब के इस्तकबाल की बात करें तो घोड़ों के डांस और डोल की थाप पर इस तरह से कायरा साहब का जो है इस्तकबाल किया गया कि इस तरह से उनका आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का खून जो है वो गरमाया गया है कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत अप्रिशिएटेड जो है इफ्तिताह भी रहा और एक अच्छा सा वेलकम रहा, जिस पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई, घोड़ों का डांस दिखाया गया और डोल की थाप पर सबसे पहले जो है मोटरसाइकिल सवार जो है नौजवानों की रैली ने उनको वेलकम किया। इस तरह से खूबसूरत अंदाज, इस तरह से खूबसूरत वेलकम, इसका सारा क्रेडिट हाजी साहब को और चौधरी औरंगजेब साहब को जाता है। मैं समझती हूँ कि ऐसे इलाकों में इस तरह से काम जो है तरक्याती कामों के बाद इस तरह के इफ्तिताह होते रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ और काबिल रश्क बात होती है जब हमारे मसाइल में से ज़रा बराबर भी कमी नज़र आती है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।